मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल कौशिक की रियलिटी। मैं बहुत दिन बाद वीडियो में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि थोड़ा जो गैप था उसमें थोड़ा मैं बिज़ी था काम करने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि जब मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस में आया रियल एस्टेट में, तो देखिए कोई भी अगर जॉब छोड़ के बिज़नेस में आता है ना, तो वो अपना करियर ग्रोथ चाहता है कि जॉब में जो करियर ग्रोथ मिलता है उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये एक सिस्टम फॉलो करने से ही होता है। मेरा कोई ट्रेनर नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। जो भी मैं रियल एस्टेट का काम सीखा वो मार्केट से ही सीखा, यूट्यूब वीडियो देख के, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट को फॉलो करके मैंने सीखा। तो रियल फील्ड में जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो आप बिगिनर है, जो भी मेरे तरह रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, उनको लिए शायद कुछ फ़ायदेमंद हो ये वीडियो। पहली बात जो मैंने सीखा इसके दौरान कि हर इंक्वायरी को मत सीरियसली लिया करो। क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं साउथ कोलकाता में काम करता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर फ्लैट में पकड़ लूँ, फ्लैट का कीमत यहाँ पे जा रहा है पर स्क्वायर फीट खूब मिनिमम से मिनिमम 3,500 से लेके मैक्सिमम 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो ज़्यादातर जो क्वेरी आता है ना वो अंडर बजट का आता है, तो उसको आप छोड़ ही दो। क्योंकि अगर आपको रियल एस्टेट में पहचान बनाना है ना, तो अगर कोई आपको फ़ोन करेगा, या आप देखें पहचान कैसे बनेगा, आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके थ्रू आउट धीरे धीरे आप लोगों के पास मतलब जान पाओगे कि हाँ कौस्तभ जो है या फिर आप जो है आप रियल एस्टेट में काम करते हो, तो आपके पास इंक्वायरी आएगा। तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट में फोकस करो जो सेलेबल है, जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस में है। बहुत सारे ऐसे क्वेरी आपके पास आएगा कि जो अंडररेटेड क्वेरी होता है, आप उसके पीछे मत भागो। क्योंकि आज के डेट में मान लीजिए आप LIG लो इनकम ग्रुप सेगमेंट में काम कर रहे हो, या HIG में काम कर रहे हो हाई इनकम ग्रुप सेगमेंट में, या MIG मीडियम इनकम ग्रुप सेगमेंट में, तो उसमें क्या होता है ना, वेरिएट होता है। LIG का इतना तक बजट, MIG का इतना तक बजट, HIG का इतना तक बजट। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा कि आप कौन से ग्रुप को ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। अगर आप लो इनकम ग्रुप की तरफ जाओ तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई मेरे को बोले कि मेरे को भैया 8 से 10 लाख या 12 लाख में मेरे को फ्लैट दो, तो मैं सिर्फ नहीं हूँ मार्केट में, ये फ्लैट बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास है। एक बंदा आपके पास फ्लैट देखने आएगा, वो आपको टाइम देगा 1 घंटा, पर वो 2 घंटा 3 घंटा टाइम लेके आया है, क्योंकि आपको छोड़कर वो दूसरा ब्रोकर के पास जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी हमको चूज करना होगा जो आपके पास ही यूनिक होगा, डील होगा तो आपके पास ही होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली मार्केट रेट के हिसाब से हमको काम करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी हम कोई ओनर से कलेक्ट करते हैं, या रीसेल, मैं खास करके रीसेल की बात कर रहा हूँ, तो रीसेल में ना आपको ध्यान लगाना होगा कि वहाँ पे न्यू सेल का क्या कीमत जा रहा है। क्योंकि फ्लैट में अगर लैंड का होता है, लैंड में आपका रेट बढ़ता है, पर फ्लैट में ना जितना पुराना फ्लैट होगा उतना रेट कम होता है। ये सिंपल सी बात है। अब अगर लोन में कोई काम करते हैं बंदा, वो उनको ये बात भी समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अगर न्यू फ्लैट में मान लीजिए आपका होम लोन का एप्लीकेशन किया, वो 70-80% तक हो जाएगा। अगर रीसेल फ्लैट में आप जाओगे ना, अगर वो मान लीजिए 20-30 साल पुराना है, उसमें उतना लोन नहीं मिलता है। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर से होता है। तो अगर मान लीजिए कोई रीसेल करता है कोई बंदा फ्लैट, ठीक है ना, वो आपको बुलाता है, वो आपके पास जाते हो, ठीक है, तो वो लोग आपको बोलता है कि दादा मेरा ये फ्लैट है 600 स्क्वायर फीट का, मेरे को इतना रेट चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा वो रेट जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके हिसाब से कितना मैचिंग कर रहा है। अगर वो नया कंस्ट्रक्शन रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो रेट दे रहा है, उसको छोड़ दो भाई, वो काम नहीं होगा। क्योंकि नया फ्लैट अगर सेम दाम में मिलता है तो बंदा कस्टमर नया फ्लैट में ही जाएगा, पुराना फ्लैट में क्यों जाएगा। ये मैंने बहुत सारे देखा है। जो दिक्कतें आते हैं, काम क्यों देरी होता है, इतना फ्लैट दिखाता हूँ फिर भी क्लाइंट को पसंद नहीं आते। पहली बात है कि उतना फ्लैट मत दिखाओ। मान लीजिए कोई आपके पास आया, भैया मेरा 2 BHK बजट, 2 BHK फ्लैट खरीदना है अलॉन्ग विद गैरेज, मेरा बजट है 30 to 35 लाख। तो आपको उनको देखना पड़ेगा उनका प्रेफर्ड एरिया कौन सा है, उस हिसाब से आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और मैक्सिमम 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं। वो आपसे ले या ना ले कोई टेंशन नहीं है। आप उनका बजट, उनका फ्लोर प्रेफरेंस कितना, कौन सा फ्लोर में लेगा, कैसा उनको स्टैंड अलोन में चाहिए, कॉम्प्लेक्स में चाहिए, और कौन से एरिया में उसको चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हाँ मेरे पास तो है, मैं तो हाँ आप आ जाइए, ऐसा नहीं है।
उनको स्टडी कीजिए। हटक से मतलब एकदम से मत बोलिए कि हाँ मेरे पास है, आप आ जाओ मैं दिखा देता हूँ। नहीं, ठीक है सर, मैं अपना आपका इंक्वायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ, आप मेरे को 24 आवर्स टाइम दीजिए, मैं स्टॉक चेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। जो क्लाइंट ज़्यादा जल्दी करेगा वो क्लाइंट नहीं लेता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जल्दबाजी में नहीं होता है, ठीक है। ये गया सेकंड थर्ड थिंग। और जो मेन जो चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 से 3 फ्लैट दिखाओ। आप जितना दिखाओगे ना क्लाइंट उतना देखना चाहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि मेरे को अच्छा चाहिए, मेरे को अच्छा चाहिए। अरे भैया, मैं भी अगर मैं जब से 1 रुपया भी मैं खर्चा करके कुछ भी खरीदूँ तो मेरे को लगेगा कि 1 रुपया मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया तो मेरे को और भी अच्छा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्शन तोड़ना है पहले ही कि भैया आपका ये बजट है, ये है, इसमें मेरे पास यही है प्रॉपर्टी है, आपको चूज़ करना है तो यही चूज़ कीजिए, मेरे पास और कुछ नहीं है। बस सिंपल सा हो गया। एक क्लाइंट के पीछे उतना मत भागो। जितना आपका साइट विजिट होगा पर डे के हिसाब से उतना आपका सेल जो है उतना बढ़ेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए मंथ का 5 to 10 5 दिन हुआ, 5 दिन में आपका विजिट कितना हो रहा है, पर डे 2 हिसाब से 2 विजिट होगा तो 10 विजिट होगा। 10 में से अगर ठीक तरह से आप विजिट कर पाते हो, मतलब उनका अगर अच्छा लगता है, मतलब उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप विजिट करवाते हो, तो आपको भी एक रेशियो आपके आंखों के सामने आ जाएगा कि ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा। ऐसा नहीं कि क्लाइंट आए कि आप 10 फ्लैट दिखा रहे हो, एक क्लाइंट के पीछे टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसा नहीं है। सिंपल सी बात, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी फ्लैट आपके पास होगा वो बजट के हिसाब से आप क्लैरिफाई कर लो। उनको इस एरिया में चाहिए, इतना बजट है, इतना स्क्वायर फीट है, इतना फ्लोर में चाहिए, 2 से 3 बस, उससे ज़्यादा नहीं, और लोनेबल होना चाहिए। कैश पार्टी मिल जाता है तो और भी अच्छा है, पर आज के डेट में कैश पार्टी मिलना उतना ईजी भी नहीं है। ये हो गया फ्लैट की बात। सेकंड आता है ज़मीन। मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं कि ज़मीन खरीद के घर मकान बनाना चाहते हैं, तो आप अपने एरिया में ढूंढो ज़मीन कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से क्लाइंट को बोलो। बहुत सारे क्लाइंट अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उनको एक परसेप्शन रहता है कि भाई मेरे को यहाँ पे सस्ता मिलेगा, रोड के ऊपर मिलेगा। क्लियर कट बात करो फ़ोन पे क्लाइंट से विजिट करने से पहले। जो क्लाइंट आपके पीछे ज़्यादा टाइम देगा समझोगे कि उसको इंटरेस्ट ज़्यादा है। हम सोचते हैं ना जी ये क्लाइंट लेगा कि नहीं लेगा, इसके इंटरेस्ट लेवल कितना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम कैसे उसको जाने कि उसका इंटरेस्ट लेवल कितना है। जो क्लाइंट आपको ज़्यादा फ़ोन करेगा, आपसे खुद कम्युनिकेशन करेगा, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो क्लाइंट एक बार फ़ोन कर लिया, दूसरी बार आप फ़ोन करें, हाँ दादा मैं देखता हूँ, उसको मत, एक बार फॉलोअप बस ठीक है, उसके बाद ज़्यादा फॉलोअप मत करो। और लास्ट और फाइनल में बोलना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा जो एक्सपीरियंस है, डरना माना है। क्योंकि अगर आप डर गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा, क्लाइंट क्या सोचेगा, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, क्या होगा। डर के आगे जीते भैया, डर छोड़ दो। जितना आप डरोगे क्लाइंट उतना आपको डराएगा, मार्केट उतना आपको डराएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप एसोसिएट लेके काम करो, एसोसिएट लेके काम करो, पर एसोसिएट का मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। आपको मार्केट में रहना होगा पर डे के हिसाब से। जैसे हम लोग पहले ऑफिस करते थे, सुबह 9:30-10 बजे घर से निकलते थे, फिर शाम को आते थे, तो आप अपने हिसाब से करो, एक एक एरिया पकड़ो। अगर आपके पास कोई कॉल नहीं है, कोई काम नहीं है, पार्क में जाके बैठो, चाय दुकान पे जाके बैठो, नया नया एरिया एक्सप्लोर करो। जहाँ पे देखो वॉकिंग मतलब पैदल चलो, जहाँ पे देखो अंडर कंस्ट्रक्शन कहाँ पे प्रॉपर्टी हो रहा है उस पर, वहाँ पे घुसो, जाके पूछो प्रोमोटर कौन है। जितना आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होगा उतना आपका बिजनेस ग्रोथ जल्दी होगा। सिंपल फंडा यही है। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड, देखिए हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएट ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एसोसिएट ज़रूरी नहीं है, पर उसको 80-20 रेशियो में रखो। अगर एक्सट्रीम पोजीशन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये बंदा लेगा, तो आपके एसोसिएट को जाके बोलना होगा कि भैया मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मैं अपने क्लाइंट से ले लूँगा, आप अपना क्लाइंट से ले लेना, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी देख के दो। पर क्लाइंट हाथ से छोड़ना नहीं है, सिंपल सी बात। और जो 80% है खुद का एफर्ट रहना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, मकान हो, फ्लैट हो, आपको डायरेक्ट टाई अप करना पड़ेगा। विदाउट डायरेक्ट टाई अप आप कुछ नहीं कर पाओगे।
अगर आपके पास डायरेक्ट टाई अप आ गया, सिंपल से फंडा, अगर आपके पास डायरेक्ट टाई अप आ गया तो आप अपने हिसाब से उसको बार्गेनिंग कर पाओगे और ओनर आपके पास है। और बहुत सारे क्लाइंट आपको कमीशन भी नहीं देना चाहते, वो कमीशन भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ओनर है, आप ओनर से ले रहे हो, सिंपल सी बात। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको ओनर के हिसाब से नहीं चलना है या फिर क्लाइंट के हिसाब से नहीं चलना है, जो मार्केट रियल एस्टेट रूल्स है उसके हिसाब से चलना है। ओनर तो कुछ बोलेगा या फिर क्लाइंट भी कुछ बोलेगा, पर आपको यह समझाना पड़ेगा कि एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप कितना एक्सपीरियंस हो रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, और उसको ये समझाओ कि ये लेने का फ़ायदा क्या है। तो ये बात है। तो और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा, मैं धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेन 3 चीज़ है, डरना नहीं है क्लाइंट के पास, अपना खुद का डायरेक्ट टाई अप होना चाहिए और बेकार की इंक्वायरी को उतना ध्यान में नहीं देना चाहिए। ये 3 रूल अगर फॉलो करोगे आप तो उसमें आपका कन्वर्शन लेवल भी ज़्यादा होगा। कितना होगा? महीने में 1 या 2 रियल एस्टेट में करोगे भैया। अगर 30 लाख का 20 लाख का फ्लैट भी, 20 लाख का ही फ्लैट आप बेचो, उसका 2% कितना आता है? 40,000 30,000 एनफ है भैया। धीरे धीरे आप ग्रो करो, हड़बड़ी मत करो, देखोगे आप अपना मंजिल बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर किया। अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो में लेके आऊँगा रियल एस्टेट के ऊपर। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, मैं जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो डालता हूँ मैं जाके उसको इंक्वायरी करके वीडियो डालता हूँ। अगर मेरे थ्रू आउट कोई प्रॉपर्टी देखने चाहते हो आप काइंडली आप अपने हिसाब से वेरीफाई करके, लीगल वेरीफाई करके तब भी लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे से ही लेना होगा। आप मेरे वीडियो देख के, डिस्क्रिप्शन देख के जाते हो कोई प्रॉपर्टी लेने, वो अपने हिसाब से देखो, लीगल आप सर्चिंग करो, उसके बाद ही प्रॉपर्टी लो। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी अच्छा हो, कोई भी बहुत बढ़िया हो, अगर उसका पेपर ठीक नहीं होगा, उसका लीगल ठीक नहीं होगा, तो उस प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आशा करते हो अच्छे लगे, और मैं बहुत जल्दी अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।